Subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. शिवांग, आज मैं तुम्हें नागराज बनाऊंगा। नाग हवेली पर चलो, वहाँ पर एक शिवलिंग है। वो आज महाशिवरात्रि के कारण कुछ ही क्षण के लिए ऊपर उठेगा, और अगर तुम ऊपर रहते हैं इस शिवलिंग को पार करके, तो तुम्हारी महाशक्ति के साथ साथ नागराज बनने का मौका मिलेगा। अब हर एक नागराज की तरह अपनी माथे का आभूषण उतारो और अपनी दोनों आंखों के बीच में रखो। इससे इसकी शक्ति तुम्हें पूरी तरह से मिलेगी। हे मेरी अंतर्यामी आत्मा, दिखाओ मुझे उस हवेली पर आखिर हो क्या रहा है। अब सिर्फ उसके पीछे ही पड़े रहोगे या फिर हमारा भी स्वागत करोगे? हम तुम्हारा चेहरा देखना चाहते हैं। तो देख लो। ये चेहरा तो हाँ, ये चेहरा नागराज शिवांग का है। तुम लोग शायद भूल रहे हो, उस रात उन दोनों नाग नागिन को मारने के बाद जब मैं काल के पास गया, तो वहाँ पर ये काल, आज मैंने उन दोनों को मार दिया और अब मैं अमर होना चाहता हूँ। अच्छा, तुम अमर होना क्यों चाहते हो? नाग बनने के लिए? हाँ, मैं नागमणि पर राज करना चाहता हूँ। देखो सर, मुझे नहीं पता कि तुम नागमणि पर राज कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। तुम एक शक्तिशाली चील हो, कोई इच्छाधारी चील नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अगर कोई तुम पर मौत का पहला वार करेगा तो तुम मरोगे नहीं, तुम उसके जैसे दिखने लगोगे जो तुम्हें मारेगा। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ एक ही बार अपना रूप बदल सकते हो। और काल ने मुझे वो शक्तियाँ दी थी और मैं अमर हो गया, लेकिन एक बार के लिए। और फिर उस दिन ऐसा ठीक वैसा ही हुआ। उस रात जब शिवांग उस पहाड़ से जा रहा था, तब मैंने उसका पीछा किया, लेकिन जंगल में उसने मुझे देख लिया और वो भागता रहा, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते वो जंगल के एक पुराने खंभे पर जाकर बैठ गया और मुझ पर पहला वार किया, और मैं वहाँ पर मर गया और वो चला गया। उसे लगा था कि मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं मरा नहीं था, बल्कि शक्तिशाली बन गया और मैं इंसानी रूप में आ गया। ठीक है, तो अब तो तुम इंसान बन चुके हो, तो हम कल मंदिर पर हमला करेंगे। नहीं, हम आज ही मंदिर पर हमला करेंगे। चलो जल्दी। वो तो चला गया, चलो हम भी चलते हैं। हाँ।
नागराज को बचाइए, वो आ रहे हैं। ये भोलेनाथ, ये क्या कह रहे हैं? ये इतने सारे चील कहाँ से आ गए? शाह से प्यार हो, लेकिन तुम्हें मार के दिखाएंगे। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम लोग चले जाओ यहाँ से। हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ। तुमने उस चील को तो मार दिया, लेकिन मुझसे कैसे लड़ोगे? ऐसे। ये चला हुआ था। भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? चील, शेर और नाग एक साथ। ये भोलेनाथ, क्या ये वही है जिसने मेरे माँ बाबा को मारा था? क्या सोच रहे हो नौसिखिया नागराज? हाँ, हम वही हैं जिसने तुम्हारे माँ बाबा को मारा था। और आज तुम्हें भी मारेंगे। मारोगे तो तब ना, जब तुम लोग खुद बचोगे। मैं तुम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हूँ और तुम लोग मेरे। मैं वो नाग हूँ जिसने अपने इंतकाम के लिए 100 साल का तपस्या किया, और मैं अपना इंतकाम अधूरा नहीं रहने दूंगा। आज मैं तुम सबको मार के ही रहूँगा, वो भी बेरहमी से। अच्छा, इन लोगों का वो तीसरा साथी चील कहाँ गया? इससे पहले ये आंसर को मारे, मैं इसे मार दूंगा। नागराज का अध्याय यही खत्म हुआ। दक्ष, तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो। पूरे नागराज को मारा, यानी उसकी शक्ति हमारी हो गई। मतलब हमें भी वो शक्ति है जिसके बल पर हम नागमणि को प्रकट कर सकते हैं। हाँ, हे शिव जी, क्या हमारा नागराज कभी नहीं लौटेगा? जरूर लौटेगा, उसे लौटना ही पड़ेगा। आज से 400 साल बाद वो पुनर्जन्म लेगा। अब उसी रात
पूर्णमासी की चांद की चांदनी जब उसके ऊपर पड़ेगी तो उस चांद में उसका असली रूप बाहर आएगा और तभी वो इंतकाम लेना शुरू करेगा।